अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद असद हाजिर खिदमत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक आम आदमी इस शोबा के बारे में कैसे जान सकता है? क्या मसनूई ज़हानत हमारी रोज़मर्रा की नौकरियां ख़त्म कर देगी? क्या हम कंप्यूटर्स के मोहताज हो जाएंगे? क्या कंप्यूटर्स खुद से सोचने समझने के काबिल हो जाएंगे? क्या इन्हें मालूम होगा कि वो क्या कर रहे हैं? क्या वो नए और पेचीदा हालात में खुद से फैसला कर सकेंगे? क्या कंप्यूटर्स अपने आप को खुद से ठीक कर सकेंगे? ऐसे में वो क्या अहकामात की पाबंदी कर सकेंगे? अखलाकियात और मुआशरती ज़ाब्तों की पासदारी कैसे करेंगे? जी हाँ, वो चंद सवालात जिन पर आज हम बहस करने वाले हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक खुदकार या फिर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है जो बिल्कुल इंसानों के जैसे काम करता है, इंसानों की तरह काम करने की सलाहियत रखता है। इसके अंदर आंख, कान, नाक वगैरह के जैसे फीचर्स होते हैं। जहां तक इसकी मिसालें अगर आप चाहते हैं तो उसमें ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, गूगल मैप हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई। हाल ही में बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की है और उसके माहिरीन के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से लोग 47% लोग जो है वो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे। और वो किस नौयत की नौकरियां होंगी? ऐसे लोग जो कोई ज़्यादा पढ़े लिखे ना हैं, बल्कि वो डाटा इंटरप्रेटर्स की जॉब कर रहे हैं, टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं, ट्रांसलेटर हैं, फ्रंट डेस्क वगैरह पे काम करते हैं, ड्राइवर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड या सेल्समैन वगैरह हैं। उनका ये मानना है कि बहुत जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत से लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे। इस अगेंस्ट बहुत से माहिरीन ऐसे हैं जो इस रिसर्च से बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं करते और वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतनी जॉब्स ज़ाया नहीं होंगी, बल्कि उससे ज़्यादा जॉब्स पैदा होंगी। पुराने वक्तों में मैसेंजर्स होते थे जो पैगामात रसानी का काम करते थे और एक मैसेज को एक गांव से दूसरे गांव में भेजा करते थे, ले जाया करते थे। उस पैगाम रसां की जगह मोबाइल आ गया तो जाहिर है अब उसकी जॉब खत्म हो गई, मोबाइल ने उस बंदे की जॉब ले ली। तो जहां पे मोबाइल ने उस एक बंदे की जॉब ली है, अब मोबाइल के आने की वजह से उस मोबाइल के ऐप डेवलपर्स पैदा हुए, उस मोबाइल्स में एप्लीकेशंस की वजह से मुख्तलिफ टेक्नीशियंस आए। तो यूं हम कह सकते हैं कि उस मोबाइल ने जब एक बंदे की जॉब ली तो 4 जॉब्स और पैदा की। दोस्तों, यूरोप और अमेरिका में जब 19वीं सदी में इनकलाब आया तो उस इनकलाब के नतीजे में काफ़ी ज़्यादा नौकरियां पैदा हुई। एक बंदा जो एक जूता बनाता था, जब फैक्ट्री या कारखाना लगा तो वो बंदा जो है अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा, उसकी नौकरी खत्म हो गई। लेकिन अब ये देखिए कि जब एक कारखाना या फैक्ट्री लगती है जिसमें जूते बनते हैं तो उसमें कई 100 लोगों की नौकरियों के चांसेस होते हैं, कई 100 लोग जो है वो बरसरे रोजगार हो जाते हैं। तो माहिरीन के मुताबिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें नौकरियां बिल्कुल भी खत्म नहीं होती। एक ट्रक की मिसाल ले लें, एक गाड़ी की मिसाल ले लें, खुदकार गाड़ी जो विदाउट ड्राइवर है। अगर वो मियाँ वाली से इस्लामाबाद जाती है, उसमें कोई ड्राइवर नहीं बैठा, अगर तो वो सीधी सीधी यहाँ से जाती है और उस पर ट्रैकर लगा दिए जाते हैं, ट्रैक सिस्टम लगा दिया जाता है और वो डायरेक्ट इस्लामाबाद जाकर रुकती है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उसे रास्ते में कहीं पे टर्न लेना है, राइट लेफ्ट, या उसके किसी टायर का मसला है या किसी और मशीनरी का मसला है, देन वहाँ पर एक टेक्नीशियन की जरूरत पड़ सकती है, वहाँ पर ड्राइवर की जरूरत पड़ सकती है, वहाँ पर किसी इंसान की जरूरत पड़ सकती है। तो जाहिर है अब जहाँ पे एक मशीनरी आ गई वहाँ पे एक जॉब भी पैदा हो गई। या फिर एक और मिसाल ले लें कि अगर वही गाड़ी इस्लामाबाद पहुंच जाती है, उसमें सामान है, तो उसे लोडिंग अनलोडिंग के लिए बंदे भी तो चाहिए। अगर वही काम मशीनरी से किया जाएगा तो उसकी पेमेंट ज़्यादा होगी, उसके पैसे ज़्यादा होंगे बनिस्बत उनके कि कम पैसों में जो इंसान काम करते हैं। एक और मिसाल देखते हैं कि खुदकार कैमरे या सीसीटीवी कैमरा जो मुख्तलिफ स्कूल्स में, इदारों में, डिपार्टमेंट्स में लगे हुए होते हैं, वहाँ पे अगर कोई चोर आ जाता है, वहाँ पे कोई चोरी हो जाती है, तो जाहिर है सिक्योरिटी गार्ड्स का काम तो ख़त्म हो गया, लेकिन उस चोर को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये जॉब्स को ख़त्म नहीं करती, बल्कि इससे जॉब्स के और ज़्यादा मौके पैदा हो सकते हैं।
और एक और बात की वजाहत यहाँ पे माहिरीन करते हैं कि जो ज़्यादा तालीमी काबिलियत वाले अफराद हैं उन्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है उनकी जॉब ज़्यादा मुतासिर नहीं हो सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ जॉब्स तो ख़त्म कर सकती है, लेकिन इसके बदले में वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स पैदा होंगी। ये कहना है आलमी माहिरीन का, जो कि फेवर कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपने पसंद की होगी। इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और मेरी वीडियो को लाइक भी किया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।